हम्म, हम्म, सहना सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं वैष्णवं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 12वां अध्याय चल रहा है हमारा. We will chant from श्लोका नंबर 11. 11 नंबर के श्लोक से हम चैंटिंग शुरू करेंगे. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते. ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ह्यः स च मे प्रियः. भगवान श्री कृष्ण इस 12वें अध्याय में क्लासिक पंक्ति बोलते हैं. तेषाम अहम समुद्धर्ता. मैं उन लोगों को अपलिफ्ट करता हूँ, उन लोगों का उद्धार करता हूँ. मय्यावेशित चेतसा. इसका जिनका चित्त मुझ में पिरोया हुआ है, जो रात दिन मेरा स्मरण करता है. कहाँ से उठाते हो प्रभु? मृत्यु संसार सागरा. मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उठाता हूँ. तो क्या करना है प्रभु? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय. तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में दे दो, मुझे दे दो. और फिर भगवान कहते हैं, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम मुझ में निवास करोगे. वैसे अभी भी हम परमात्मा में ही निवास करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम संसार में निवेश करते हैं. तो भगवान कहते हैं, ओके, यदि तुम चित्त को मुझ में जुड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो फिर मैं एक उपाय बताता हूँ. क्या उपाय है? अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. फिर तुम अभ्यास योग से मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो. अभ्यास योग हमने देखा था पिछले क्लास में, मंडे के क्लास में. जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय श्रवण एटसेट्रा. अभ्यास, अभ्यास माने भगवान को लगा कि थोड़ा और काइंड हो जाना चाहिए. तो भगवान कहते हैं, अभ्यास अपि समर्थोसि मत कर्म परमो भव. तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो
तुम्हें ये सब करने को टाइम नहीं है, मन नहीं लगता है। क्योंकि अभ्यास का हमने क्या दो, मैंने पिछले क्लास में मन लगाने का क्या दो बात करा था। वीकनेस क्या है हमारे में? वर्ण का शिथिलता। माने हमने हमने प्रायोरिटी ही, वर्ण माने प्रायोरिटी, सिलेक्शन। 2 4 15 ड्रेस है, 15 साड़ियां हैं, उसमें से एक हम वर्ण करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं। तो परमात्मा को भी सिलेक्ट करते हैं और संसार की चीजों को भी, वैसा नहीं चलेगा। तो वो है वर्ण की शिथिलता। और दूसरा था अभ्यास की कमी। क्या बताऊं? ऐसा है तो फिर आप चित्त को लगा नहीं सकते हो भगवान में। तो भगवान कहते हैं कि ओके, यदि तुम अभ्यास करने के लिए भी लायक नहीं हो, अपने में उस योग्यता को नहीं देखते हो, तो मैं और एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय? मत कर्म परमो भव, 10वां नंबर का श्लोक है, 12वां अध्याय 10 नंबर का श्लोक। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करते हुए कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, सब मेरे निमित्त मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हुए सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि माने मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को, अथवा गौन में लेवे तो अंतःकरण रूप की शुद्धि को तुम प्राप्त करोगे। तो ये 10वां श्लोक पे आज हम चल पड़े हैं। ऐसा कहा है कि डूअर और मीडिया, मीडिया माने साधन, मीडिया माने साधन, करण। तो एक कर्ता है और एक करण है, उसके बीच की जो लाइन है उसको आज हम रेखांकित करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। इसका दूसरा अर्थ कर्मयोग भी है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो तो डोंट वरी, मेरे लिए कर्म करना सीख लो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ण तो कर लेता है साधक कि मुझे तो भगवान ही चाहिए, बट अभ्यास करने में समर्थ नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पाने की इच्छा तो कर रहे हो, बट तुम्हें अभ्यास करने के लिए समय नहीं। अभ्यास माने अभी प्लस आस, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए। ये संधि अलग करके बोल रही हूँ। अभी प्लस आस, आस माने बैठना, आसन, आस माने बैठना, अभी माने सामने, भगवान के सामने बैठना। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूजा में ही बैठे रहो, आप चपाती करते करते भी भगवान का स्मरण कर सकते हो, आप खाना खाते खाते भी कर सकते हो। तो अभी आज भगवान के समीप बैठो। भगवान कहते ये तुमसे नहीं होता है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे एक बात देखो, इस श्लोक में भगवान ने वर्ण का प्रश्न छुआ ही नहीं। वर्ण नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वर्ण में तो साधक की स्वतंत्रता है, और जब वो करेगा वर्ण तभी अभ्यास की बात लागू पड़ती है। तो भगवान ने केवल अभ्यास का प्रश्न उठाया है, और भगवान कहते हैं कि असमर्थ हो तो एक्सेप्ट इट, anywhere in any field, myself or my son or my husband or my wife, या anybody, my mother, my father, anybody असमर्थ है किसी चीज में तो हमें स्वीकार करना है, उसे मत्थापची नहीं कर सकते ज्यादा। तो उसे स्वीकार करते हुए क्या उपाय है, ये हमेशा ढूंढना होता है। नहीं तुम ये करो ही करो, करो, अरे बट उसकी ताकत ही नहीं है, उसकी लायकी नहीं, योग्यता नहीं, आप क्यों पीछे पड़ते हैं? उसके बदले में क्या कर सकता है वो करके आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग मैं दिखाता हूँ। जबरदस्ती अपने ऊपर प्रेशराइज मत करो अपने आप को, जो तुमसे होता नहीं है छोड़ दो। तो क्योंकि साधक कहता है प्रभु मैं अभ्यास करने बैठता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता है ना। कितने लोग आते हैं 5 मिनट पाठ पे बैठ के चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, फिर सोफा पे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं। हम मंदिर में ही एक मैंने मंदिर के जो हॉल है उसके एंड में सोफा पड़ा है, मैं देखती हूँ कभी आए 5 मिनट बैठे, आसन लिया, बुक लिया, 5-10 मिनट में तो उनको इतनी अकड़ामण हो गई, इतना
क्या बोलते, सफोकेशन हो गया, उठ के पीछे सोफा पे बैठते हैं या इधर पैरापेट पे बैठते हैं और फिर मोबाइल देखते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ओके, अभ्यास का तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुमको ध्यान में पाठ में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखो कैसे प्रकार के लोग हैं। कोई है, आज मैं खुद देखती हूँ, चलो मेरी बात तो छोड़ो कि मैं बैठूं तो ठीक है, हम साधु है। कोई है जो 10 साल से कंटिन्यूअस आता है, एक्सेप्ट कोई काम है तो अलग बात, रेगुलर आता है, तो उसको मन सहजता से भगवान के साथ जुड़ने में लगता है, अभ्यास करने में उसको आनंद आता है। ऐसे एक प्रकार के लोग हैं, उनको मेडिटेशन करने में अच्छा लगता है। श्रवण में भी हम लोग तो पता चलता है कि कौन कितनी बार है। कोई साधक ऐसे है जो कभी एक आध दो बार, अलग बात है, कभी बंक नहीं करते हैं क्लास, माने वो क्या है, उनको आनंद है, उनकी सहज साधना है। लेकिन कोई कोई है कि उनको अभ्यास करना अच्छा तो लगता है बट होता नहीं, कोई ना कोई रीजन आ जाता है और अभ्यास छूट जाता है ना। आई थिंक हमारे अंदर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको अच्छा तो लगता है सत्संग ये या जप करना, मेडिटेशन, बट रेगुलरिटी नहीं है, तो उनसे अभ्यास नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर वरण है, विजय प्राप्त करने की इच्छा है, तो मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम खूब काम करो, प्रवृत्ति खूब करो, माने बैठ के ध्यान जप नहीं कर सकते तो खूब काम करो। तो क्या करो भगवान में, तो कहते हैं एक बात समझो, हेलो साधक लोग ये बात समझे पहले कि किसी साधक में रजोगुण की मात्रा बहुत होती है और वो ध्यान करने बैठता है तो वो नहीं बैठ सकता है। हम खुद भी देखते हैं कि जब काम माथे पे बैठा है, माने काम का कुछ बोझा प्रेशर है और वो पूरा करना ही है, ऐसा कंपल्सन आया है, तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम जप नहीं कर सकते है ना, या किया तो उसमें अटेंशन या फोकस या कंसंट्रेशन नहीं होता है। सो रजोगुण की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण अभ्यास योग में आपका चांच डूबता नहीं है, आपकी योग्यता बनती नहीं है। और दूसरा रीजन है आप में तमोगुण भी बहुत है। रजोगुण माने यहाँ पे काम क्रोध ये सब भी है, प्रवृत्ति का भी बहुत ज्यादा है, माने अंतःकरण में भी बहुत सारी माने सत्कर्म वाली या सत्व वाली क्वालिटीज नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, और तमोगुण तो विचित्र ही है। तो तमोगुण भी बहुत है, रजोगुण भी बहुत है, तो आप अभ्यास नहीं कर सकते। अभी आप में कुछ सत्वगुण है तभी आप सत्संग सुन सकते हो बैठ के शांति से। सो चित्त सूक्ष्म का ध्यान नहीं कर पाता है यदि सत्वगुण नहीं है तो। रजोगुण की वजह से चंचलता, ये करो वो करो ये खाओ मैंने कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चंचलता रहती है। भगवान कहते हैं अभ्यास अपि असमर्थो असि, इतनी बात समझी, क्यों रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं मत कर्म परमो भव, सेकंड क्वार्टर उठाया है, मत कर्म परमो भव। तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, बहुत काम करो। क्या है, क्यों करें, क्योंकि कर्म का एक लक्षण है, ध्यान से सुनना, कर्म का एक लाभ यह है कि वह निश्चित रूप से तमोगुण को हटाता है, हनन करता है, क्षय करता है। देखो, क्योंकि जब कर्म करता है इंसान तो वो जिम्मेवारी लेता है ना, ऐसे तो काम नहीं करते, कोई कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेते हैं। तो जब जिम्मेवारी लेते हैं तो वो जिम्मेवारी उनको सोने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है, उसे अप्रवृत्त रहने नहीं देती। मतलब कि कर्म का समय हुआ तो मन कहता है पड़े रहो, लेकिन हम उठ जाते हैं। आप सोचिए
जो भी ये संस्थाओं में काम करने वाले सन्यासी लोग या सेवक लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। आश्रम में तो रहने वाले को किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। हम लोगों को तो आश्रम में मैंने कोर्स में भी छुट्टी नहीं, और अभी आश्रम में सेवा करते समय भी हम कभी छुट्टी नहीं लिया। सालों से छुट्टी नाम हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जिम्मेवारी होती है तो उठ जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो फिर तमोगुण कहाँ से आएगा? कि तमोगुण का क्या लक्षण है? आलस, पड़े रहना, भूल जाना, जिम्मेवारी नहीं लेना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो कहते हैं कि वो तमोगुण है। तो आप ये कर्म करो, कर्म करने से जिम्मेवारी होगी और फिर तमोगुण धीरे धीरे हटेगा। तो कर्म की महिमा यही है, सुन लेना। कर्म का बड़प्पन यही है कि वह हमारे भीतर तमोगुण की आज्ञा को नहीं मानता है। माने इट इज अबोव तमो, वो बॉस है। तमोगुण को कहता है चलो बाद में सो लेना, पहले अभी क्लास करो, ये काम करो, वो काम करो। तो तमो रोग को ठीक करने की औषधि है कर्म करना। यहाँ तक ठीक है? तो अभी अभ्यास नहीं तो कर्म कर, क्योंकि तमोगुण तो हटेगा। लेकिन प्रभु रजोगुण बढ़ जाएगा काम करते करते, भगवान कहते हैं, और वो तो फिर मेडिटेशन करने नहीं देगा। मैंने अभी किसका इंटरव्यू सुना, आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जबरदस्त था। मैंने कैसी कैसी पीड़ाएं लोगों को रहती है। वो कहते हैं कि इतना काम रहता है मेरे को, मेरा मन इतना कहता है कि तुम एक्सरसाइज करो, ध्यान करो और खाने में संयम करो। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, खाने में संयम भी होता है, लेकिन ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में इतनी बातें चलती रहती है। आया ख्याल में? तो ये एक प्रॉब्लम तो है, हम स्वयं भी उससे गुजरते हैं। जब प्रोजेक्ट बहुत पिक पे आता है तो ये प्रॉब्लम आता ही है कि अभी नेक्स्ट वीक में गीता चैलेंजिंग कॉम्पिटिशन है, बाल विहार कैंप है, तो दिमाग चलता रहता चलता रहता। सो द पॉइंट इज दिस कि रजोगुण तो बढ़ जाता है कर्म करने से, लेकिन भगवान बहुत दयालु है। वे कहते हैं मत कर्म परमो भव। मतलब क्या हुआ? मेरे लिए तुम कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के रूप में कर्म करो। मेरे लिए माने आप चपाती बनाते हो, घर में बनाते हो, आश्रम में थोड़ा खाना बना लो, तो बदल गया। कर्म तो करते हो, लेकिन जब जो काम आश्रम में करते हो बिना पैसा के सेवा के रूप में, तो मत कर्म परमो भव हो गया। तो भगवान कहते हैं, लेकिन ये 24 घंटे की बात है, 1 घंटा 2 घंटा आप सेवा करते हो, हेड्स ऑफ टू इट, बट फिर भी ये 24 घंटे वाली बात है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म के प्रयोजन के रूप में मेरी प्रसन्नता रहनी चाहिए, तुम कर्म भी मेरे लिए करो। जैसे हम गीता चैंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं, बाल विहार के क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, तो किसके लिए है? भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे भगवान प्रसन्न? क्योंकि परमेश्वर का ये जो धर्म स्थापना है, धर्म का प्रचार है, उसमें आप मदद कर रहे हो, आप बच्चों को संस्कारी बना रहे हो, धर्म का ज्ञान दे रहे हो। नहीं, लेकिन हम तो कराटे क्लास छोड़कर तो बाल विहार में नहीं भेजेंगे। ठीक है, कराटे करो, बॉडी अच्छी बनाओ, लेकिन ऊपर जाएंगे तो वो बॉडी काम नहीं लगेगी, उसको तो जला देंगे। लेकिन ये जो संस्कार पड़े हैं काम लगेंगे। इतनी छोटी सी बात भी इस समय में तो हमारा अनुभव है कि कोई समझता ही नहीं है। सोचने की बात तो दूर की है, सुनने को भी तैयार नहीं। और समहाउ सुन लिया मेरे जैसे जबरदस्ती करने वाले लोगों से। मैं जबरदस्ती कुछ बात, मैंने कोई खड़ा है तो मैं अपनी बात रख के छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगे कि कुछ तो उनको समझ में आ जावे तो कल्याण होवे, लेकिन नहीं समझते। हमारे ऋतु में कितने सारे 750 हाउसेस है, इतने सारे बिल्डिंग में 750 लोग, 7 बच्चे भी नहीं आते। बड़ा दुखद है। बट फिर मैं अपने मन को अच्छे से मनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मिशन से जुड़े हुए लोग ही अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते, वे ही अपने नातू पोतू के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुम बाल विहार करो। तो जाने दो, अभी ये तो दूसरे दूसरे लोग हैं। एनीवे,
मत कर्म परमो भव कब आएगा? जब आपको संस्कार मिलेगा कि हमें कुछ सेवा करनी चाहिए और भगवान को खुश करने के लिए कुछ कुछ उनको पसंद हुए इस तरह से कर्म करना चाहिए। एक तो है भगवान के लिए कर्म करो, मैंने आज जो हम हमारे लिए कमाते हैं, तो हम सन्यासी लोग आश्रम के लिए डोनेशन मांगते हैं, हमारे लिए नहीं। तो फर्क पड़ गया ना, डिफरेंस आया ना। सो ये है कर्म, मैंने हमारा जो एग्जाम्पल है वो कर्म का एग्जाम्पल है, साधन मीडिया का एग्जाम्पल है। और आप जो अपने पेट के लिए, परिवार का पेट पोषण करने के लिए कमाते हो, वो कर्ता भाव वाला है, वहां पे कर्तृत्व है, वहां पर भी बहुत गहरी समझ है, तो आप मीडिया बन सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्या कहो कि कठिन है। सो आई थिंक समझ में आ रहा है। जो काम आप परमात्मा के लिए करते हो, जैसे आप अभी हमारे यहाँ गीता क्लास भी चलता है ऑफलाइन, माने संपूर्ण गीता सिखाते हैं, तो ईश्वर के लिए है। तो परमात्मा के लिए काम करना और वे प्रसन्न हुए उस तरह से, मैंने उसमें फिर कपट किया, झूठ किया, वो नहीं चलेगा। इसलिए गहना कर्म गति माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आश्रम में आप एक्टिविटीज करते हो परार्थ माने धर्म प्रचार के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नो, यू हैव नो राइट, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप, नहीं हमें तो आश्रम के लिए चाहिए ना, हमारे लिए क्या, तो हम थोड़ा झूठ बोल दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। आपको भगवान प्रसन्न होवे वैसे कर्म करना पड़ेगा, भगवान के लिए भी और भगवान प्रसन्न होवे वैसे। यानी आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते, आप समय का पाबंदी रखे कि 7 बजे पाठ में बैठना है तो बैठना, यू कांट कॉम्प्रोमाइज विथ वैल्यू सिस्टम, आप डिसिप्लिन पालन करना पड़ेगा। और उसके लिए किसी को डांटना पड़ता है तो डांटना भी पड़ेगा, नहीं नहीं हम तो बहुत सॉफ्ट है, हम किसी का ऐसे नहीं चलेगा, आगे बैठे कई लोग होते हैं, नहीं नहीं किसी को डांटना, अरे डांटना भी माने क्या। एनीवे, तो पॉइंट इज दिस की मत कर्म परमो भव, इसका अंडरस्टैंडिंग फिर से बोलती हूँ, ईश्वर के लिए कर्म करो। मैंने आप स्कूल में गीता पढ़ाने जाओ, आप कुछ भी करो, दूसरों के लिए करो, सोसाइटी के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, जो भी। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन कहते हैं, पहले क्या कहा था, किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये केशव मुझे एक घोर कर्म में क्यों डालते हो। और वो कहा था 3रे अध्याय में, और अभी 18वें अध्याय में क्या कहता है, करिष्ये वचनम नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत करिष्ये वचनम तव, मैं आप जैसा कहते हैं वैसा करूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बार हमें भी समझता है कि हम थोड़ा ज्यादा ही एडवाइस देने लगते हैं लोगों को, हमें पूछा जाता है, बाद में कहते हैं कि हमने, हमको ऐसा ही नहीं जानेगा, हम तो वैसा ही, तो पूछते क्यों। वो पॉइंट इज दिस की गुरुजनों के वचन कहो या ईश्वर ने जो शास्त्र में बताया है उसको फॉलो करने से ही वह प्रसन्न होता है। और इसीलिए हमें ये कर्म योग की साधना को जीवन में अपनाना पड़ेगा। कब? जब आप स्वयं व अभ्यास में समर्थ नहीं है तब। सो भगवान कहते हैं कि माय डियर अर्जुन, मत कर्म परमो भव, अब तुम मेरी इच्छा के मुताबिक करो। क्या भगवान कहना चाहते हैं? युद्ध करो। आया। सो दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, श्लोका नंबर 11 की सेकंड, श्लोका नंबर 10 की सेकंड लाइन, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् होमा सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करते करते फलश्रुति भगवान बता देते हैं कि तुम्हें सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम धीरे धीरे मुझे प्राप्त कर सकोगे, अथवा अंतःकरण शुद्धि रूपी फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको जरा और डिटेल में समझे।
मैंने देखो, एक गार्डन है, चलो एक माली गार्डन में काम करता है, इसके लिए पेमेंट मिली, घर का पालन पोषण। और हम यहाँ पे आश्रम में कुंडे लगाए हैं, पोट्स लगाए हैं, बहुत सारे हैं। हम पानी देंगे किसके लिए? मेरे प्रभु का मंदिर सुंदर हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप स्वयं के पेट के लिए, पगार के लिए, पैसे के लिए, स्वयं के परिवार के लिए कर्म करते हो तो आप कर्ता रूप में करते हो, और जब आप ईश्वर के लिए करते हो तो आप करण रूप में करते हो। तो बीच की लाइन समझ में आई? आगे रखा था राजेश्वरी अम्मा ने, दोनों के बीच की लाइन बताएंगे, और भी बताती रहती हूँ, बताऊंगी, लेकिन अभी इतना समझिए। सो जब आपको दूसरे के लिए कर्म करना है तो उसका मतलब है कि दूसरा कोई आपका लक्ष्य होता है। अब आपका लक्ष्य केवल परिवार नहीं है, आपका लक्ष्य दूसरा। दूसरा माने कौन हो सकता है? कोई श्रद्धेय, कोई गुरु, कोई संत। जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए। देश, आपका दिल बड़ा, कैपेसिटी बड़ी, तो आप देश को लक्ष्य बनाओ, या मेरा गांव, मेरी सोसाइटी, कुछ तो परार्थ करो। तो जीवन में कोई श्रद्धेय मिल जाए, कोई संत, कोई गुरु मिल जाए, उनकी आज्ञा में रहना, ये भी मत कर्म परमो हुआ है। उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमने गणेशपुरी में बहुत सीखा है। बाबा जी की तरफ से ये आएगा कि आपको टॉयलेट क्लीनिंग का डिपार्टमेंट आज से दिया जाता है, तो आपको सिंपली, आप अभी फाइनेंस में काम करते हो, मैंने सेवा, आश्रम में मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स थे, तो आप आज फाइनेंस में सेवा करते हो, थोड़ी डिग्निटी वाली लगती है। आपको कल से बाथरूम क्लीनिंग वगैरह में चले जाना है, तो वो भी उतना ही प्रसन्नता से करना, उतना ही डेडिकेशन से करना। ये वहां पे हम सीखे हैं। किसी भी जगह मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना। क्योंकि अटैचमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम फाइनेंस में, तो 4 लोग हमें सम्मान से देखेंगे, और टॉयलेट क्लीनिंग में या बाथरूम क्लीनिंग में तो लोग आपको ऐसे देखेंगे। ये सब हमारी मान्यताएं हैं। बट गुरु के घर में, गुरु की आज्ञा के मुताबिक बर्ताव करने से बहुत सारे जो दुर्गुण है हमारे अंदर, जो बहुत सारी कमियां है, बहुत सारी गलत फहमियां है, वो निकल जाती है। फिर हमको समझ में आता है कि सब काम उसका ही, गुरु का ही है, उनका आश्रम है, तो उनका ही काम है। तो तब क्या होगा? तमोगुण आपके अंदर पूर्णतया खत्म हो जाएगा। गुरु के श्रद्धेय के शासन में, किसी संत के आश्रम में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप खाना परोसो, नहीं आपको किचन में रोटी नहीं बनाना है, आप परोस में जाओ, नहीं मुझे तो रोटी बनाना। आप देखो तो ये सही स्वामी जी, मैं कैसा मसाला करता हूँ सब्जी में, मैं कैसी चपाती बनाती हूँ। अरे बट उन्होंने कहा कि परोस में जाओ, तो चुपचाप परोस में जाओ। बट 50% नहीं, उससे ज्यादा साधक लोग, भक्त लोग ऐसे होते, स्वयं को साधक मानते, भक्त मानते, बट अपनी ही बात गुरु के ऊपर थोपने की कोशिश करते। ये हमने देखा है, और हमने भी ये गलतियां की है, हम भी रोए हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक, गणेशपुरी तो जबरदस्त था, वो तो इधर में कोई आश्रम ऐसा नहीं देखती, इन द सेंस कि आपने ऐसा बोला कि नहीं मुझे वहां वो डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। बाबा जी तो खुद आपको कुछ कहते नहीं, या गुरुमाई जी नहीं कहती, उनके जो सेवक लोग होते हैं वो आके आपको बताते हैं कि आपका इस तरह से डिपार्टमेंट बदला है। आप वो सेवक के सामने भी जरा अपीलिंग किया कि नहीं, तो आपको वो जाती है, वो सेविका, और वापस आती है, वो कहती है कि आपको 2 महीने का कहा था, अब बाबा जी ने कहा है कि 4 महीने आप माने यू हैव नो चॉइस। तो वहां पे हमको ये पाठ पढ़ाए जाते थे। एनीवे, तभी जाके थोड़ी हम्बलनेस आती है, थोड़ा ईगो नष्ट होता है, अदरवाइज। सो अब देखो, आप यदि भगवान के लिए नहीं कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तो एक बात समझ लेने जैसी है, अटेंशन से समझना, ध्यान पूर्वक समझना, क्योंकि ये गलती बहुत लोगों से होती है, और ये गलत समझ, गलत फहमी बहुत लोगों को है। देखिए, कोई भरपूर सत्कर्म करता है, दान करता है, माने सब कुछ, पूजा पाठ जो भी सत्कर्म करता है,
तो उसका रजोगुण बढ़ जाता है, ध्यान करना पॉसिबल नहीं होता। ये बात ठीक है, क्योंकि रजोगुण तो बढ़ेगा। जब आप ईश्वर के लिए करेंगे तो रजोगुण क्षीण होगा, तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान के लिए जब सेवा करते तो इतना आनंद आता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप अभी भी कर रहे हैं, आपके टाइप टाइप के लोग, आपकी उम्र के या आपके जैसे लोग तो माने घर में बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, गप्पे मारते, पत्ते खेलते, डिसेंट गार्डन में घूमते, और आप इतनी एक्टिविटीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कार्य करने से आप में वो शक्ति आती है, वो ताकत आती है। तो रजोगुण क्षीण होता है और आप काम कर सकते हैं। ये बड़ी ट्रिकी बात है। जनरली रजोगुण है तो काम करते हैं, रजोगुण क्षीण होता है बट आप सेवा करते हो। तो कभी जब आप ईश्वर के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तो एक बात याद रखो, आप शांत नहीं बैठ सकेंगे, आपका रजोगुण बढ़ेगा और फिर आपका चित्त कभी भी मेडिटेशन के योग्य नहीं बन सकता है। और दूसरी बात समझ लें, कर्ता भाव बहुत बढ़ जाता है। जब ईश्वर के लिए करते हैं तो ये समझ के द्वारा करते हैं जनरली, क्योंकि दूसरों के लिए काम करने वाला व्यक्ति का सोच ही अलग होता है, उसकी एक समझ, एक उच्च प्रकार की समझ होती है। तो तब वो समझता है कि फाइनली आई एम नॉट द डूअर, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे रहे हैं, समय दिया है, माहौल उत्पन्न किया है। इतनी स्कूल से डिमांड आती है कि गीता सिखाओ। अभी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, बहुत बड़ा, जहाँ पे हमें पूरी छूट मिली है कि मैंने कितने भी बच्चों को आप सिखाओ, बाल विहार करो, गीता सिखाओ, संपूर्ण गीता सिखाओ। तो पहले तो डर जाते थे, अभी तो पता नहीं क्यों एक कूलनेस आ जा, कूलनेस रहती है। उन्होंने प्रोजेक्ट भेजा है, कोई व्यक्ति का फोन आया है और इस तरह से ऑफर आई है, तो फिर वही सेवक का और फाइनेंस का जो भी हमें आना जाना का खर्चा वो करेगा। ये इसको बोलते भरोसा बढ़ गया। हम खुद में देख सकते हैं कि पहले कितना भरोसा था, अब कितना भरोसा है भगवान पे। सो मूल बात है कि आप स्वार्थी है तो फिर आपको तो हर बिजनेस में, हर नौकरी में आपको हमेशा टेंशन टेंशन रहेगा ही रहेगा, और कर्ता भाव आपका बढ़ेगा। क्योंकि जब वो सक्सेस होगी, जब बिजनेस में ज्यादा बढ़ गया, नौकरी में ऊपर का पद मिल गया, देखो मैंने अच्छा काम किया था, कर्ता भाव बढ़ गया, डुअरशिप गाड़ी बन गई। दैट इज नंबर वन। और चित्त को एकाग्र करने की कोई संभावना आपके पास नहीं रही, क्योंकि कर्म का स्वभाव है अनेकाग्रता। समझते हैं अनेकाग्रता माने? एकाग्रता माने फोकस, अन एकाग्रता माने फोकस नहीं। क्योंकि काम बहुत करता हूँ तो इधर जो, हाँ, अभी अभी मुझे तो ये गीता पढ़ते पढ़ते भगवान लोग भेज देते हैं जिससे मुझे एग्जाम्पल सामने आ जाता है, या आगे पीछे के एग्जाम्पल भी याद आ जाते हैं। नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, बच्चों को संभालते हैं। अभी सैटरडे संडे कुछ काम करूँ, कुछ ऑर्डर लूँ, कुछ खाना बना के सोसाइटी में दूँ, आप समझते हैं? माने आपका माइंड एकाग्र होने की योग्यता ही नहीं रखता है। अन एकाग्रता माने उधर होटल का भी, वो कारोबार भी करना, घर का करना, जॉब करना, और फिर थोड़ा मंदिर में आने की भी इच्छा होती है। मैंने कहाँ आप माइंड रखेंगे? सो जॉब भी बड़ा जॉब। सो द पॉइंट इज दिस कि कर्तृत्व भी बढ़ता है और चित्त की अनेकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि आपका माइंड कंटिन्यूअस बिजी रहता है। उधर का ऑर्डर लूँ, वो होटल में जाके बात करूँ तो उधर ऑर्डर मिल गया, और जॉब का तो आपका चलता ही रहता है दिमाग में। सो भगवान कहते हैं कि स्वार्थ में तो ये दोष होगा, अनेकाग्रता और कर्तृत्व। लिख लो ये दो बातें, डुअरशिप एंड फोकस न होना। सो इसे कहेंगे अनेकाग्रता और कर्तृत्व बढ़ जाता है। लेकिन अब देखो, ये कर्ता बन के कर्म करने वाली बातें हैं, लेकिन आप यदि करण बन के, करण बनना माने इंस्ट्रूमेंट बनना, साधन बनना, मीडिया बनना भगवान के काम का, तो उसमें पहला साधनत्व तो ये होगा कि तमोगुण क्षय हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात,
जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे तो सबसे बड़ा लाभ दूसरा यह होगा, आपके अहंकार की पुष्टि नहीं होगी। क्योंकि अब कर्म के सुमन आप किसके ऊपर चढ़ा रहे हो? परमात्मा के ऊपर। जो परमात्मा, सॉरी टू से, बट ये दिमाग में और दिल में रख देना ये बात, यदि आप कर्म के सुमन परमात्मा के ऊपर नहीं चढ़ाते हो तो फिर आपके अहंकार के ऊपर ही चढ़ा रहे हो। दैट इज ओनली एंटिटी, दो ही एंटिटी है, परमेश्वर या अहंकार। तो उधर नहीं तो फिर इधर चढ़ता रहता है। मेरे पैसे से मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बट मेरे पैसे से मैं खा रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा है, अभी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। बहुत सारा अहंकार के ऊपर अपने कर्म के सुमन, पानी के सुमन, विचारों के सुमन, सुमन माने फूल, हम चढ़ाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं दो चीजें तुम्हें मिल जाएगी, तमोगुण क्षय होगा और अहंकार भी क्षीण होगा। समझ में आता है? और उधर क्या हुआ, जब मत कर्म परमो भव नहीं हुआ, कर्ता भाव से किया तो कर्तृत्व बढ़ा और तमोगुण रजोगुण भी बढ़ा, माने अनेकाग्रता बढ़ेगी। ये दो दोष है, इधर ये दो गुण है। तो इसीलिए जिनके जीवन में ध्यान भजन जप नहीं हो सकता है, वे डोंट वरी, उन्हें चिंता नहीं करना है, उन्हें ईश्वर के लिए कर्म करना है। तस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं किसके लिए कर्म करता? भगवान कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तीसरा क्वार्टर पकड़ रही हूं मैं, मेरे लिए कर्म करो। अर्थात भगवान कहते हैं जब तुम मेरे लिए, माने मैं प्रसन्न हूँ, उस तरह से कर्म करो, वैसे कर्म करो, और वो कर्म का प्रयोजन मैं रहूं। अभी कर्म का प्रयोजन क्या है? मेरा बेटा, उसको जल्दी ऑफिस में जाना है, नाश्ता बनाना, तो प्रयोजन क्या हुआ मेरा? खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का, बेटा या पति। अभी हम आश्रम के लिए सेवा करें तो परमेश्वर, भाई बात। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस तरह से सेवा करो, मदर्थम अपि कर्माणि, तो आपका भला होगा, आपको अंतःकरण शुद्धि मिलेगी, प्योरिटी ऑफ द माइंड आपको मिलेगी। और इसीलिए इसमें और एक बात समझ ले, हम ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। जब आप स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तब भी आपको सक्सेस मिलती है, तभी आप उस कर्म का विस्तार चाहते हो। सफलता मिली तो और एक दुकान बनाओ और थोड़ा बिजनेस बढ़ाओ, माने आप चैन से बैठ नहीं सकते। तो कर्म का विस्तार चाहते हैं, जबकि कर्मयोगी खुद कर्म का विस्तार नहीं चाहता है, सामने से बात आती है तो वो कर लेता है। क्योंकि नौकरी करने वाला भी चाहता है कि मुझे ऊपर का पद मिले, अफसर भी चाहता है। तो कर्ता भाव की संतुष्टि के साथ कर्म का विस्तार बढ़ जाता है, तो अनेकाग्रता और बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वे अपना विस्तार, अपना यश, अपना धन, अपना मान कुछ नहीं चाहते। यदि आप अपने अपने लिए कुछ उसमें से क्या बोलते हैं, फायदा चाहते हैं, धन अथवा यश अथवा सम्मान, क्रेडिट, ये सब चाहते हैं, तो फिर वो कर्म प्रभु के लिए नहीं हुआ। इतनी बात हम याद रखें तो अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात करते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक। हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया था जब लंका में सीता जी की शोध करने निकले थे? तभी राम जी ने क्या कहा था, जानकी जी को खोज कर उनको देखकर ये रिंग देके आ जाए। आप देखो, ये उतना ही करके आ गए। उन्होंने कहा कि जब सीता माता ने आशा रखी कि तुम मुझे राम के पास ले जाओ, तो उन्होंने क्या कहा, अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। प्रभु मैं माते, मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन राम जी ने मुझे कहा नहीं है।
ये जबरदस्त है। मैं इसके ऊपर सोचती हूँ कि हमने भी ऐसी बहुत गलतियां की है, जितना बोला उससे कुछ ना कुछ और कर डालते हैं लोग। मिशन में कहो, संस्थाओं में कहो, या जहाँ पर भी, जितना कहा जैसे कहा वैसे नहीं करते हैं, उतना नहीं करते, और भी आड़ा अवड़ा कुछ कर लेते हैं। सो उन्होंने कहा कि मैं राम जी की आज्ञा के बिना आपको ले जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही करने को बोला। तो कर्म करने में, कर्म का विस्तार आपने कर डाला तो ये आपकी इच्छा है, वो ये रोग है, इसलिए आप भक्त नहीं हो फिर। सो कर्तृत्व बढ़ जाता है। तो आप केवल करण बन के रहो, जो गुरु की आज्ञा है उतना करो। इसका फिर से हमारे ऊपर ही हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमको कहा जाता है मिशन में, जब दीक्षा देते हैं 2 साल का 2.5 साल का कोर्स खत्म होता है, तो आपका मेन काम है स्वाध्याय प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये मेन वाक्य हमको गुरुदेव के द्वारा कहा जाता था, और बाद में स्वामी तेजोमयानंद के द्वारा, कि आपका मेन काम है स्वाध्याय, माने खुद स्टडी करो, स्वाध्याय करो, उसमें जप तप वगैरह आता है, और प्रवचन करो, ये मेन काम है। उसके बाद जब हम मिशन में थोड़े सीनियर होते हैं तो हमें कहा जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब थोड़े पक्के बने हैं, थोड़े स्टेबल बने हैं, तो फिर गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन है, बाल विहार है, ऐसे थोड़े धर्म प्रचार के जो कार्य है वो कहा जाता है। लेकिन कई बार साधक देखा है हमने, मिशन में भी और सब जगह, कई बार साधक उससे एक्सटेंड करके कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्सन रोको, हॉस्पिटल में जाके डब्बा टिफिन लेके आओ, आया ख्याल में, कोई गुजर गया तो चलो उसके साथ स्मशान में, सोसाइटी जाती है लेकिन आप आर यू गेटिंग। और हमें भी बहुत बार ऐसा ऑफर आता है कि आप बाजू में झोपड़पट्टी है, वहां पे कुछ अक्षर ज्ञान दो, बच्चों को कुछ पढ़ाओ। लेकिन आप यदि मर्यादा नहीं रखेंगे, आप जितना कहा उससे इधर उधर कुछ करेंगे, तो फिर वो प्रभु प्रीति अच्छे नहीं होगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुमको 2.5 साल पढ़ाया है, तुम्हें वो संस्कार है, तो उसी संस्कार का तुम ईश्वर सेवा के लिए सदुपयोग करो। अक्षर ज्ञान तुम देने वाले बहुत है, घर में कोई अम्मा बैठी है, कोई जवान माने बहू है, कोई है जिसको कुछ सेवा करनी है तो जाके करेंगे। आपको ये नहीं करना है, कन्वर्सन रोकने के लिए प्रवचन देने आपको नहीं जाना है, आगे बेटी। लेकिन यदि हम अक्कल बगर के है, मूर्ख है, हमें गीता समझी ही नहीं है, कर्तव्य का भान ही नहीं है, तो कुछ भी करने जाते हैं लोग। लेकिन थैंक गॉड की हमने अपनी मर्यादा बना के रखी है, तभी 25 साल से प्रवचन, अखंड प्रवचन कर सकते हैं। नहीं तो आज नहीं क्लास है, क्योंकि आज मैं कन्वर्सन का रोकने को गया, आज मैं उधर गया आया, तो फिर नहीं होगा, आपका डेडिकेशन नहीं होगा किसी काम में। सो एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि आप, या हनुमान जी का एग्जाम्पल से, हम इस कर्मयोग की सीक्रेट, कर्मयोग का रहस्य, कर्मयोग की टेक्निक को जाने। ईश्वर के लिए कर्म करना है, वे प्रसन्न होवे वैसे कर्म करना है। जहाँ आपका फील्ड नहीं वहां टांग मत अड़ाओ, क्योंकि वेरी रफ लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ। लेकिन नहीं, हम तो सब कुछ हम ही करेंगे नहीं, क्योंकि आपके गुरु ईश्वर वेट कर रहा है कि आपको जितना दिया उतना करके आप आगे बढ़ो। उसके बदले आप फिर से उससे कम वाले कामों में जाएंगे जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो गुरु की तो इच्छा होती है कि आप भी प्रवचन करो, लेकिन तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उधर उधर ही जाते हैं। और ठीक है, आपकी वासना है तो जाते हैं, बट गुरु का जरूरत इसीलिए है कि गुरु कुछ आज्ञा करते हैं तो फिर हमारी वो वृत्तियां शांत हो जाती है। गुरु ने आज्ञा किया कि एक बार खाना खाओ, तो एक बार, तो फिर उसमें जो भलाई होती है वो होती है। मैंने कभी किसी क्लास में कहा है अभी अभी कि गुरु का या माता पिता या बड़ों का जो आदेश होता है उसमें हमारा भलाई होता है, उसमें हमारा हित होता है। ये बातें हम समझो। सो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं ये मनुष्य के कल्याण का बहुत बड़ा उपाय प्रभु ने यहाँ पे बता दिया है, और इसीलिए आप इस कर्मयोग को करो। इस
अपने काम को कर्म योग के रूप में करो, साथ वैल्यू सिस्टम को साथ में रखे करो, क्योंकि प्रभु तो प्रसन्न तभी होगा जब आप वैल्यू सिस्टम के साथ हो। आपने वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज किया, फिर आप जीसीसी के कोऑर्डिनेटर भी क्यों ना हो, प्रभु नाराज होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप बहुत काम करते, दिन में 4 घंटा 5 घंटा करो, 50-60 स्कूलों का काम करो, बट यदि आपने वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, नो वे कि ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और इसीलिए कर्म एक ही है, जैसे मैंने माली का एग्जाम्पल दिया और आश्रम में हम सेवक लोग पानी देते हैं, तो एग्जाम्पल ऐसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लो और मर्डरर का लो। मर्डरर के पास भी छुरी होती है, डॉक्टर के पास भी, लेकिन उद्देश्य दोनों का अलग हो गया ना। एक का उद्देश्य नोबल है, पेशेंट को ठीक करना, एक का मार डालना। ऐसे ही स्वार्थ और माने कर्म, केवल कर्म करना और कर्म योग करना, दूसरों के लिए कर्म करना, अपना अपना संकल्प नहीं, गुरु का संकल्प। गुरु ने कहा है कि ये काम करो, नहीं गुरु जी आपको पता नहीं आजकल कितना कन्वर्सन हो रहा है, पता है आप? मैं कन्वर्सन का काम कर, अभी स्वाध्याय में क्या लोग वही की वही बातें सुनते, कोई सुधरता तो है नहीं। माय गुडनेस, आप ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसे करने वाले लोग भी होते हैं, करते भी है। सो स्वकर्माणार्थमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान कहते हैं कि आप ईश्वर प्रीत्यर्थे कर्म करो, अहम प्रीत्यर्थे कर्म ना करो, तो कर्म विराट को समर्पित होगा, विराट में वो विभाजन होगा उसका फल, और आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और इसीलिए देखिए हम प्रवचन करते हैं तो कि क्या कहते हैं, हर बार मैं कहती हूँ वाग्मयी सेवा यदि हमारे चित्त में है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें और कुछ चाहिए, यश चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वाह वाह धन दिस दैट, नॉट गुड। सो इस तरह से गोपियां श्रृंगार करती थी परमेश्वर के लिए, सबरी झाड़ू लगाती थी, वो भी कर्मयोग था। गोपियों का श्रृंगार करना भी कर्मयोग था, चाणक्य का कुटिलता करना भी कर्मयोग। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए था। आर यू गेटिंग? सो इस तरह से ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। उपदेश सार में रमन महर्षि कहते हैं जो ईश्वर को अर्पित करके कर्म होता है तो वह चित्त शोधकम, वो चित्त का शोधन करता है, प्योरिटी देता है और अंत में मुक्ति देता है। तो इस तरह से यहाँ पे यह श्लोक, नहीं तो कर्मयोग पे तो वैसे बहुत चीजें हैं जो बोल सकते हैं, आगे थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे, और पीछे भी बहुत बार बोला है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक इज, यहाँ पे भगवान कहते हैं, ये अंतिम उपाय भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, अभी जो 10वां श्लोक है वो भगवान के लिए कर्म करना। अब 11वां नंबर के श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग की टेक्निक बताएंगे। थोड़ा बहुत शुरू करते हैं जितना हुआ हो। कर्म के फल का त्याग माने क्या? आइए देखते हैं 11वां नंबर को। अथ तदा, अथ भगवान कहते हैं यदि तदपि अशक्तो असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मद्योगम माने मुझे, मेरे साथ जुड़ने वाला योग, मेरी प्रीति रूप योग, मेरी प्राप्ति रूप योग को तुम नहीं कर सकते हो, अथवा तुम उसके आश्रित होकर मध्योग के माने मेरे प्राप्ति रूप, ये वर्ण तो आपका है ही, ये वर्ण तो है ही, ये सिलेक्शन तो आपने, लक्ष्य तो आपने बना लिया है, इसके आश्रित होकर यदि तुम कर्मयोग करने में भी असमर्थ हो, अशक्तो असि, असमर्थ हो, तो नेक्स्ट साधना, नेक्स्ट उपाय है सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तो फिर तुम मन बुद्धि आदि के ऊपर कंट्रोल करके
सब कर्मों के फल का त्याग करो, सब कर्म के फल का त्याग करो। देखिए भगवान कर्म फल त्याग की बात करते हैं। कर्म फल त्याग माने क्या, अब हम देख लीजिए इसके अंडरस्टैंडिंग। साधक पूछता है प्रभु को, मैं मैं कर्म तो आपको समर्पित करता हूँ। ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो उठाया है वो जबरदस्त क्वेश्चन। मैं आपके लिए काम तो करता हूँ, आप जिससे प्रसन्न हुए वैसी तरह से और वैसे कर्म करता हूँ, लेकिन मेरा भी कोई प्रयोजन है, मुझे भी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। तो हम तो क्वेश्चन इज दिस, कितना डील होगा उतना करेंगे। समझ में आ रहा है? हम आपको हमारे कर्म समर्पित करते हैं, माने हमने छोड़ दिया, आप उस कर्म का फल जैसा है वैसा करो। तो आप तो भगवान के प्रयोजन के लिए हम कर्म करते हैं। अब मुझे कुछ इच्छा है तो मेरे प्रयोजन के लिए हम क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये ट्रिकीनेस समझ में आती है? वैसे तो हम सेवा करते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु इतना काम निपटा देना, इतना काम हो जावे हमारा, ये आशीर्वाद दो। तो हमारे प्रयोजन के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रयोजन की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। और भगवान के प्रयोजन, भगवान का प्रयोजन है मेरा विश्व सुंदर रहे, तुम समष्टि के लिए कुछ करो, मेरी सृष्टि के लिए कुछ परोपकार करो, उनकी पूर्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं। बट हमारे प्रयोजन की पूर्ति के लिए भी हम भगवान को प्रेशराइज करते, ये होता है। सेवा तो करते हैं बट हम मांग भी लेते हैं। आज यू गेटिंग? ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे जीवन में है और इसका संदर्भ है कर्म फल त्याग। देखते हैं बहुत सारे कर्म तो हम भगवान खुश हो गए, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, बट कुछ कर्म हम अपनी खुशी के लिए भी करना चाहते हैं। वहां पे ईश्वर का बीच में नहीं आना होता है। तो ये साधक की एक मनस्थिति है और इस स्थिति में बहुत सारे साधक रहते हैं। गुरु के लिए, गुरु के आश्रम के लिए या भगवान के लिए हम काम करते हैं तो 24 घंटा उनके लिए नहीं कर सकते, कुछ हमारी खुशी के लिए। नहीं, मुझे तो घूमना पसंद है ज्यादा, मुझे तो मूवी देखना, माने साधु हो या संसारिक लोग में जो साधक लोग हैं उनकी अपनी भी प्रवृत्ति रहती है, कुछ क्रिकेट मैच देखना या कुछ ऐसा थोड़ा चैटिंग कर लेना, कुछ कुछ रहता है, थोड़ी बातें कर लेना, माने कुछ कुछ अपना भी पसंदगी का काम रहता है जो अपने अहंकार को पुष्ट करता है, तुष्ट करता है, कर्ता भाव और भोक्ता भाव को संतुष्ट करता है। ऐसे काम भी हम करते हैं और फिर कभी कभी यश मिलता है तो अच्छा लगता है। सो द पॉइंट इज दिस कि अहंकार की तुष्टि भी हम चाहते हैं और परमात्मा की तुष्टि भी हम चाहते हैं। आपको ये थोड़ी गहन बात है बट समझ में आ रही है ना? ये हमारे माइंड है, ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी अभी की स्थिति है। दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो 24 घंटा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो साधक है उनके लिए और एक उपाय बताता हूँ, जो 24 घंटा भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग डेडिकेटेड हो गए हैं, फिर भी हमें भी कुछ अपनी प्रवृत्ति हम करते हैं, मैंने अपनी खुशी की चीजें भी हम करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं डोंट वरी, यदि तुम मेरे लिए कर्म अर्पित नहीं कर सकते हो तो इतना करो, तुम कर्म के फल का त्याग करने की टेक्निक सीख जाओ और यथात्मवान माने थोड़ा अपने को अपने ऊपर संयम करो। तो भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, यह एक साधन है
ऐसा भगवान कहते हैं। साधक भगवान से पूछता है कि प्रभु ये तो ज्यादा कठिन है, क्योंकि काम किया और मुझे कुछ भी ना मिले, ऐसा कैसे चलेगा। तो जनरली ह्यूमन बीइंग फल के लिए ही काम करता है, और सच्चाई ये है कि साधक को 100% कर्मयोग करना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट, कर नहीं सकता है। पूरी 100% से पूरे डेडिकेशन से कोई साधक ये सेवक भाव को सिद्ध नहीं कर सकता है, भक्त भाव को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग। समस्त कर्मों को भगवान ने यहाँ पे 6ठे श्लोक में यहीं पे कहा है, इसी चैप्टर में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। तो कोई भक्त ऐसा है जो मुझे में सारे कर्मों को संन्यास्त करके मुझे उसका प्रयोजन बनाकर कर्म करता है, बट सबसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और बिग 1000 मन का क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं होता है? 100% क्यों नहीं होता है? क्योंकि एकदम अटेंशन देना, एकदम ध्यान से सुनना, दिल में ये बात को रख लेना और इसके ऊपर काम करना, वर्कआउट करना। क्योंकि साधक में भी अहंकार होता है, अहंकार होता है, नहीं तो वो सिद्ध बन गया होता था। तो जो अहंकार है उसको भी थोड़ी तृप्ति चाहिए। यही बात समझ में। भगवान के लिए करता हूँ तो लोग क्रेडिट दे भी ना दे, धन दे, यश दे, मान दे, न डजंट मैटर। और कई बार देते ही नहीं है ये मजे की बात है, क्योंकि लोगों का तो ये है कि अपना स्वास्थ्य पूरा हुए वहां पे वो मान देंगे, यश देंगे, धन देंगे, क्रेडिट देंगे, जो भी। बाकी कोई समाज के लिए, कोई बच्चों के लिए, धर्म प्रचार के लिए करता है तो बोलते हैं मेरा क्या है इसमें, मुझे क्या मिलता है। मैंने किसी के बच्चे बाल विहार में आते हैं तो ठीक है, वो कभी हरिओम करते हैं, बाकी इतने 750 घर है, किसी को मैंने मैं हूं करके नहीं, इधर कोई भी साध्वी होती या साधु होता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रुद्र एनक्लेव में एक मंदिर है और वहां पे रेगुलर सत्संग होता है, पाठ होता है, शाम को बहुत सारी एक्टिविटीज इस स्थान से होती है जो हमारी सोसाइटी में है। नहीं, ना वो मंदिर के प्रति कभी कोई सद्भावना या डोनेशन या कुछ भी नमस्कार करने आना नहीं, ना वो साधु या साध्वी के प्रति कोई कुछ भी स्पेशल भाव नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि स्वार्थ है। सो लेकिन इस तरफ देखे तो साधक को भी अहंकार होता है, चाहे कम मात्रा में हो बट होता है। तो वो अहंकार को तृप्ति चाहिए ही चाहिए। इफ माई ईगो इज नॉट सेटिस्फाइड, ओ माई गॉड, क्या रूप बन जाता है लोगों का। सीरियल तो कभी देखी नहीं है इस तरह की मैंने, इंडियन सीरियल तो कभी नहीं देखी है, लेकिन ऐसा सुनते हैं ये लोगों की बातों से कि सीरियल में सास का ईगो हर्ट हुआ तो पूरा घर का माहौल बदल गया, रूप बहू का व्हाटएवर, तो ये माहौल बदल जाता है। तो मतलब है कि अहंकार को तुष्टि चाहिए। इसका मतलब है कि राग द्वेष को तुष्टि चाहिए, क्योंकि अहंकार के ही बेटे हैं राग और द्वेष। तो कभी कभी साधक के जीवन में ऐसी भूमिका आ जाती है, चाहे गृहस्थ साधक हो या सन्यासी साधक हो, जो भी हो, ऐसी भूमिका आ जाती है कि उसे अपने राग के लिए या द्वेष के लिए या अहंकार तुष्टि के लिए कुछ मांगना पड़ता है। और वो मांगता भी है कि प्रभु ये चीज मुझे आप दीजिएगा। देखो, मैं तो अपना कोई स्वार्थ रखा नहीं भगवान, मैं तो नौकरी किया नहीं, बिजनेस किया नहीं, सारा जीवन आपको समर्पित किया, इतना आप नहीं करेंगे मेरे लिए? ऐसा कहते हैं, सेवा करने वाले भी कहते प्रभु इतनी सेवा करता हूँ मैं, रोज मंदिर में जाके 1 घंटा, आप इतनी मेरी बात नहीं सुनेंगे? होता है ना ऐसा। तो फिर यह साधक परमात्मा से अपने राग द्वेष और अहंकार की तुष्टि पुष्टि भी करवा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रभु हमारे प्रयोजन की पूर्ति करते हैं और हम परमेश्वर के प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। क्या ये सही है? ये बड़ा प्रश्न है, क्या ये सही है?
गुरुजन, संतजन, महात्मा जन, आचार्यगण कहते हैं भक्तों के भी भिन्न भिन्न धरातल होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से अपने प्रयोजन की पूर्ति नहीं करवाते, बट कुछ होते हैं जो करवाते हैं। बट यू शुड नॉट थिंक कि दे आर लेसर और दे आर ग्रेटर, माने वे छोटे साधक है या कम क्वालिटी, कम योग्यता के साधक है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आखिर में वे भगवान से जुड़े हुए, दैट्स द पॉइंट। वे भगवान के लिए सेवा करते हैं, लेकिन मूल बात है वे भगवान से जुड़े हुए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 7वें अध्याय में आया था ना, दुखी, आर्त माने दुखी, ज्ञानी, जिज्ञासु अर्थार्थी, कुछ चाहिए वाले, सभी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं और सभी को भगवान ने भक्त कहा है। तो वे भक्त तो है ही, और इसीलिए भगवान से कुछ मांगते हैं, माने हम और आप यदि मांगते हैं तो अपने प्रति बहुत गिल्ट फील नहीं करते, क्योंकि हमारा धरातल वो है कि हम रुक नहीं सकते हैं, हमारे अहंकार को तुष्टि चाहिए ही चाहिए, तो थोड़ा कुछ हम मांग लेते हैं। ये बात है कि दुश्मन को मार डालो ऐसा नहीं मांगना है, कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करवानी। या कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं भगवान 5000 स्टूडेंट्स तो देना ही इस बार गीता चैंटिंग में, 500,000 से मन भरता नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। तो कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं, तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, यू हैव टू गेट अप, आपको अपलिफ्ट करना है, बट आपका कद उतना ही है, आपकी औकात, आपकी योग्यता उतनी ही है कि मैं मांगे बिना रह नहीं सकता, तो मांग, वॉट एवर रीजन आपको मांगना पड़ता है, या की इच्छा प्रबल है और मांगते हैं, जो भी है आप मांगे, नथिंग रॉन्ग टू दैट। तो इसलिए कामना सहित भक्ति की आलोचना करनी नहीं चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो इस कामना से भगवान से कुछ मांगता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, तो हम ऐसा फटाक से बोलना नहीं है कि देखो सेवा तो करता है लेकिन मांगता भी है, अम्मा जी से भी मांगता है, भगवान से भी मांगता है, इसमें नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, क्योंकि उनका धरातल वो है तो वो ऐसा करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो सुनकर आपको बहुत समाधान होगा, मन को बहुत शांति लगेगी कि ठीक है, आई डोंट हैव टू फील गिल्टी। मैंने जो प्रबल कामना है, जो ऐसा लगता है कि ये पूर्ति हो गई तो मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, तो मांग। माता जानकी जब भगवान के साथ अरण्यवास कर रहे थे तो गंगा पार जाना था, तो उधर जाने के लिए तो मनौती, गंगा पूजन करती है और मनौती मानती है कि मैं अपने देवर और पति के साथ सकुशल लौट कर आ गई तो मैं फिर आपकी पूजा करूंगी, ऐसा मानती रामचरितमानस में है। अब ठीक है, सीता माता तो, जानकी माता तो लीला के रूप में करती है, बट हमें सिखाती है कि आप मांगो, आपको ये डर है कि हम वापस आएंगे कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप मांगो, आप मनोती करो, तो अर्थात ही अर्थ कुछ भी हो, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। भगवान राम जी जब धनुष तोड़ने गए, स्वयंवर का प्रसंग है, धनुष बाण वहां पे है, और वो शिव जी का धनुष तोड़ने गए, जब राम जी वहां से अपने बैठक से चलकर आ रहे थे, सीता जी की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्होंने तुरंत गणेश जी से, और कहीं ऐसा भी है वर्णन कि जब वे बगीचे में गई थी तो वहाँ पार्वती जी का मंदिर था, वहां पार्वती जी के पास मांगा, जहां पर भी, बट उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने आज तक आपकी पूजा की है, उसके प्रसाद के रूप में, माने उसके फल के रूप में आप इस धनुष्य को हल्का कर डालिए ताकि भगवान उठा सके। प्रार्थना की ना, तो जब हमारे जीवन में संकट आता, भय आता, तो प्रार्थना करने में कोई गलत नहीं है, आप अवश्य प्रार्थना करो। मैं कहती हूँ, मैंने मैं मानती हूँ, मैं करती भी हूँ कि गुरु के पास जाके बताओ कि ये ऐसा है, मेरे अंदर ये भावना है, जो भी है, एक आप जिद मत करो, बट आप कहो कि गुरु जी मुझे ये प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ, या ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, आप खोल के बात करो, और ये प्रार्थना करना, ये मांगना, ये आपका हक है, आप उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप मांग सकते हैं।
सो बहुत सुंदर कहती है, गणपति को कहती है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नमो तुम सेवा, आज लगे मैंने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। ये चाप, धनुष चाप जो है, उसका जो गरुता माने जो वजन है उसको आप कम कर, हल्का कर दो। तो इसीलिए बिल्कुल आप मांगते भी रहो, आप भगवान के लिए कर्म करते भी रहो, माने फल का त्याग। कर्म भगवान के लिए कर्म करना माने क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बोलते रहते हैं नारायणायेति समर्पयामि। मतलब क्या है, मैंने जो कर्म किया है पूरे दिन में, उसका फल मैं आपके चरणों, कर्म अर्पण करना माने फल अर्पण करता हूँ, उसका फल आप मुझे न दे रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने भगवान से ये प्रार्थना है कि ये फल आपको, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अर्थात ये फल आप समझते हैं, ये फल विश्व को वितरण होता, क्योंकि प्रभु तो अपने पास नहीं रखते हैं, वो तो पूर्ण काम है, उनको तो जरूरत नहीं है, तो वे विश्व में वितरण करते हैं और उस विश्व से फिर आपको मिलता है। आप समझते हैं, ये प्रोसीजर ऐसी है। कर्म फल त्याग की जो सीक्रेट है वो यही है कि आप थोड़ा कुछ दे दो भगवान को, वो विश्व में वितरण होगा और फिर विश्व से आपको वापस मिलेगा। देखिए, भगवान राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन हमें सिखाने के लिए कुछ कुछ लीला करते थे। तो जब अगस्त्य ऋषि के पास गए वे, अगस्त्य ऋषि उन्हें मिले, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम रावण के पास से सीता को वापस लाना चाहते हो, लेकिन रावण तो शक्ति का उपासक है, देवी का उपासक है, और शक्ति तो उसके पक्ष में है, उसको जितना आसान नहीं है। तो भगवान राम पूछते कि मैं क्या करूं। देखो, महाभारत में भी ये बातें मैं कहती हूँ अर्जुन के सामने। तो भगवान पूछते हैं अगस्त्य मुनि से, तो उपाय बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे मैं रावण को जीत सकूंगा। तो बोला, तभी सावन महीना चलता, अपना अश्विन महीना चलता था देवी का उपासना का। तो बोला, दुर्गा जी की भक्ति करिए, ये नवरात्र आ रही है, तुम नवरात्र का अनुष्ठान कीजिए। तो अश्विन मास के नवरात्रि में परमेश्वर ने 9 दिन उपवास किया और देवी की उपासना की, आराधना की। कैसे की? रोज ये फेमस कथा है, बट अभी राम जी का रामनवमी आ रही है, हम राम जी के 9 दिनों के अनुष्ठान में है, तो हम ये बात अवश्य करेंगे। तो भगवान रोज सहस्त्र नील कमल की अर्चना करते थे, 1008। सो अंतिम दिन में दुर्गा माता प्रसन्न हुई, बट उनको लगा कि थोड़ा परीक्षा ले ली, तो एक नील कमल माँ ने कहीं तो छिपा दिया। अब ये नील कमल तो रोज हनुमान जी लाते थे, कहीं दूर से लाते थे, तो अब क्या करूं मैं, अब तो हनुमान जी लाते लाते तो शाम हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि लोग कहते हैं राजीव नेत्र, माने मेरा नेत्र कमल के जैसा है, तो मैं नेत्र ही काट के माता जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। तो जैसे ऐसा उन्होंने सोचा, और जैसे वो नेत्र काट कर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, देवी ने, दुर्गा जी ने रोक लिया और आशीर्वाद दिया, विजयी भव। तो तात्पर्य ये है, 9 दिन का अनुष्ठान पूरा होने के बाद 10वें दिन भगवान ने विजय का अभियान किया। तो तात्पर्य यह है, भगवान भी लीला करके कहते हैं कि आप जब संकट में हो, आपको जब लिमिटेशन मालूम पड़ता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम हेल्पलेस, उस समय में आप भगवान से मांग सकते हो। यद्यपि आप परमात्मा के लिए कर्म करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो ठीक है, आप उनके प्रयोजन की पूर्ति करते हैं, भगवान आपके प्रयोजन की पूर्ति करेंगे, तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। तो भगवान की ये लीला भी हमें बताती है। तो सकामी भक्त भगवान को साधन बनाता है, लेकिन भगवान के लिए कर्म भी, मदर्थम कुरु कर्माणि, भगवान के लिए कर्म भी करता है। और इस तरह से परस्परम भावित, तो ये एक धरातल का भक्त है, कोई धरातल के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते,
मेरे क्लोज व्यक्ति है, ये साधक है, डिवोटी है, वो कहती है कि मैं समझ में कभी मेरे लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, उनके बचपने में कभी कुछ नहीं मांगती, मैं केवल समष्टि का कल्याण हो, यही वाक्य बोलती। पता है कौन है? वो माने हेड्स ऑफ, और वो व्यक्ति ऐसे मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, इतना मुझे विश्वास है। बहुत सिंपल हार्टेड है। तो पॉइंट इज दिस कि क्या कहें, हर प्रकार के भक्त होते हैं, हर धरातल के भक्त होते हैं। तो इसमें रहस्य क्या है? मैं एक वाक्य बोल के छोड़ूंगी, मैंने छोड़ दूंगी। इसमें रहस्य यह है कि वो परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर में उसकी आश्रय बुद्धि दृढ़ हो गई। माने भगवान ही मेरा आश्रय है। जब मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ तो जैसे पहले के जमाने में मुनिम लोग सेठ के लिए काम करते थे, तो वहां से पगार भी लेते थे और आश्रय बुद्धि भी सेठ में ही थी, है ना। जैसे अभी हम संस्था में काम करते हैं तो हम संस्था के लिए, माने गुरु के आदेश के मुताबिक धर्म प्रचार के लिए काम करते हैं, बट हमारी आश्रय बुद्धि भी संस्था में ही है कि हमारी संस्था ही हमारा रक्षण करेगी, आगे चल के एंड तक संभालेगी। तो आश्रय बुद्धि भी वही है। तो ऐसे भक्त लोग किससे मांगेंगे? संसार के लोगों से मांगेंगे? वो संस्था से ही मांगेंगे कि ये प्रॉब्लम आया है या ये कुछ जरूरत है। तो इस तरह से ये जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के लिए करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की बहुत पूजा पाठ जब जो भी करते हैं, लेकिन उनकी आश्रय बुद्धि चूंकि भगवान में है, इसीलिए वे आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी बनकर भगवान से कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि उनका लेवल वो है। तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। माने वे कोई हल्की वक्त है या उनको नीचा देखने की, नीचा दिखाने की, या उनको स्वयं को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा से, उनके संरक्षण से मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनकी शक्ति से मैं उनके प्रयोजन को पूरा करता हूँ, परंतु आप भी प्रभु मेरे लिए इतना करो। तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। तात्पर्य यह है कि भगवान सब जानते हैं, सब जानत तुम अंतर जानी, करन कछु न करे मेरे। सूरदास कहते हैं कि आप सब जानते हो प्रभु, इतनी कृपा करो, इतना मेरा काम करो। तो इस तरह से भगवान की के भक्त लोगों को भगवान अंतिम तक कर्मयोग नहीं कर सकते हो। मेरे लिए, तुम मेरी सेवा के लिए, मेरा धर्म प्रचार या इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम कर्म फल त्याग करो। तो इस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। अभी कर्म फल त्याग शब्द तो रह गया है, उसका और अर्थ क्या है, उसका और डीपर अर्थ भी है, जिसको हम आगे की क्लास में अगले मंडे को देखेंगे। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हुई है। अब फल त्याग, इसका जो टेक्निक है और उसकी जो उसका उसका जो करने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया माने उसके संदर्भ में जिस तरह से सोचना है, जो सही समझ प्राप्त करनी है, वो हम अगले मंडे को करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु